नमस्कार दोस्तों, ये देखते हैं आज से आप लोगों को क्लास 10th की जो मैथ है वो पढ़ाई जाएगी। तो आज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो यूक्लिड जो थे उन्होंने बताया था कि उनकी जो प्रमेयिका उनकी क्या थी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। ये सब लोगों ने तो पढ़ा ही होगा। जैसे मान लिया इतना तो पढ़ा ही होगा सब लोगों ने, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये होती है यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका। भाज्य बराबर भाजक गुणे में भागफल और प्लस में शेषफल, ये होता है। ठीक है, जैसे कि हमने 3 से भाग किया 5 को, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, यहाँ से घटा दिया 2 बचा। तो ये जो संख्या होती है ये होती है भागफल। यहाँ पे जो होता है उसको भागफल कहते हैं, ये भाज्य होती हैं। और ये जिससे भाग किया जाता है उसको भाजक बोलते हैं। और यहाँ पे जो नीचे बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, शेषफल कहते हैं। ठीक है, तो यूक्लिड ने यही बताया था, जब हमें अगर भाज्य निकालना होता है तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 एकम 3, और उसमें ये नीचे वाला शेषफल जोड़ देते हैं, 3 2 5, और वो संख्या भाज्य मिल जाती है, ये वाली। ठीक है, तो ये वाली जो संख्या होती है वो कैसे मिलती है, भाज्य वाली संख्या, इसमें गुणा कर दो, 3 एकम 3, और उसमें जो शेषफल होता है उसको जोड़ देते हैं, 3 एकम 3 2 5 हो जाता है, वही संख्या यहाँ पे मिलती है। तो वही उन्होंने बताया था कि भाज्य जो होता है किसके बराबर होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है कि यूक्लिड जो प्रमेयिका होती है उसको लगा करके जो हमें एचसीएफ याद करना ही क्या कहलाती है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाती है। ठीक है, तो उसके प्रयोग से हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है 135 और 225 का जो है एचसीएफ निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो भाग विधि से एचसीएफ निकालना तो सबको आता ही होगा, और अगर नहीं आता है तो एक बार मैं बता देता हूँ। जैसे कि आप लोगों को निकालना है 8 का और 12 का। ठीक है, इसका तुम्हें एचसीएफ निकालना है, का एचसीएफ निकालना कैसे निकालेंगे, तो छोटी संख्या जो होती है उससे बड़ी संख्या को हम भाग कर देते हैं। देखो 8 है और यहाँ पे क्या है, 12 है। 12 क्या है, 8 से बड़ा है, इसलिए 12 को हम क्या करते हैं, पहले 8 से कर देते हैं भाग, 8 एकम 8, कितना बचेगा, 4। अब हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मतलब होता है मासा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हमें जो है 4 यहाँ पे बचता है। अब आगे कोई अंक है नहीं उतारने के लिए, अब 4 यहाँ पे फिर से भाग करते हैं। अब यहाँ पे किसका कौन सी संख्या लिखेंगे, जिससे पहले हमने भाग किया था, 8 से भाग किया था, तो यहाँ पे 8 लिखा जाएगा, है ना, यहाँ पे 8 लिखा जाएगा। 4 दूनी कितना हो गया, 8, पूरा कैंसिल हो गया। जिससे पूरा कैंसिल हो जाता वही संख्या क्या कहलाती है, एचसीएफ कहलाती है। 4 से पूरा कैंसिल हो गया, 4 से कट गया है, इसलिए 4 हमारा एचसीएफ होगा। सेम उसी तरीके से यहाँ भी लगाना होगा। फिलहाल ये तो सब लोगों को आता होगा। अब इसमें अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन। सबसे पहले हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड प्रमेयिका का 225 और 135 पर प्रयोग करने पर अब इसमें से देखते हैं कौन बड़ा है। इसमें से जो है 225 इज ग्रेटर देन 135। ठीक है, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कैसे करते हैं, तो प्रयोग में क्या होता है, अभी हमने बताया था कि भाज्य इज इक्वल टू, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे में भागफल
भाजक गुणे में भागफल प्लस में क्या होता है, शेषफल। यही तो होता है। अब देखो इसको हम कहीं पे क्या करते हैं, रफली भाग कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे तो नहीं, साइड में हमने क्या किया, यहाँ पे ऐसे, ये हमारा रफ कार्य हो गया और हमने इधर जो है भाग किया। किसको भाग किया, 225 को हमने भाग कर लिया, किससे भाग किया, 135 से भाग कर लिया। तो भाग किया 135 एकम 135 हो जाएगा, घटा देंगे कितना बचेगा, 5 में से 5 गया 0, और यहाँ पे कितना बचेगा, 12 में से 3 गया 9, 90 बचा, है ना। तो ये भाज्य हो गया, ये भागफल हो गया, ये शेषफल हो गया, ये तुम्हारा भाजक हो गया। तो यही चीज़ यहाँ पे नोट कर लेते हैं हम। तो भाज्य यहाँ पे कितना है, 225 है, भाजक कितना है, 135 है, इनटू में भागफल कितना है, 1 है, प्लस शेषफल कितना है, 90 है। ये हम प्रमेयिका तब तक लगाते रहते हैं जब तक शेषफल शून्य नहीं आता है, जब तक शेषफल शून्य नहीं आता। चूँकि यहाँ पे शेषफल तो 90 आया है ना, शून्य तो नहीं आया। तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे, चूँकि जो 90 है वो डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो शेषफल 90 आया है वो 0 नहीं है। जब तक 0 नहीं है तब तक क्या करेंगे, हम फिर से वही प्रमेयिका लगाएंगे। अब प्रमेयिका किस पे लगेगी, फिर से क्या करते हैं, मासा निकालने के लिए भी पीछे बताया था। अब फिर से यहाँ पे भाग का निशान लगाएंगे और यहाँ पे कितना लिख देंगे, 135, क्योंकि पहले हम 135 से तो भाग किए थे। अब इस पर लगाएंगे 90 पे, और किस पर, 135 पे। तो यहाँ पे फिर से लिखना है हमको, चूँकि 135 और 90 पर यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, हमने इस पर फिर से प्रयोग कर लिया। अब देखो इधर फिर से जब प्रयोग करेंगे तो इसको जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो 90 एकम कितना हो जाएगा, 90 दूनी 180 होता, ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे घटा देंगे तो 5 से 0 गया 5, और 13 में से 9 गया 4, 45 शेषफल बचा। फिर से वहीं लगाएंगे, यूक्लिड प्रमेयिका का क्या होता है, भाज्य इस बार इसमें भाज्य क्या है, 135। तो यहाँ पे भाज्य की जगह पे 135 इज इक्वल टू भाजक कितना है इस बार, 90, गुणे में भागफल कितना है, 1, और प्लस शेषफल कितना है, 45। इस बार भी शेषफल 0 नहीं आया। फिर से लिखेंगे, चूँकि जो शेषफल 45 आया है डज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि अभी 0 नहीं आया है। अब हम फिर से किस पर लगाएंगे, अब देखो यहाँ पे फिर से हम भाग का निशान लगाएंगे, और इस बार इसके पहले किससे भाग दिया था, 90 से। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, बीच में 90 लिखेंगे, और यहाँ पे फिर से लिखेंगे। अब किस पर हम प्रयोग करेंगे, 45 पे और 90 पे। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए 90 और 45 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, फिर से जब करेंगे तो देखो इधर, तो ये 45 एकम 45 उन्हीं कितना हो जाएगा, 90, पूरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कुछ बचा नहीं बचा, शेषफल 0 बचा। तो फिर से लगाएंगे, तो इस बार भाजक, ये है भाज्य, ये है भाजक, ये है भागफल, और शेषफल कितना है, 0। तो वही चीज़ प्रमेयिका क्या होती है, सबसे पहले भाज्य लिखते हैं। इस बार भाज्य कितना था, 90, भाजक कितना था, 45, गुणे में भागफल कितना था, भागफल तुम्हारा था कितना, 2, प्लस शेषफल कितना आया है, शेषफल कुछ नहीं आया, मतलब 0 आया है। तो यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि शेषफल इज इक्वल टू 0। अब जिस लाइन में, मतलब जिस चरण में शेषफल 0 आता है उसका जो भाजक होता है, भाजक ये वाला, यही क्या कहलाता है तुम्हारा, HCF कहलाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे, अतः अंतिम चरण में भाजक कितना है, 45 है, अतः
एस सी एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45। यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा आ गया आंसर। बाकी जो है आज तो एक ही क्वेश्चन करा पाए हैं, कल से जो है ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों के होंगे। धन्यवाद।